बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से। आज एक टॉपिक है जो कि रिलेशनशिप भी है बिटवीन के पी एंड के सी। यहाँ पर याद रखें, जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट वो पार्शियल प्रेशर में हो, जब वो पार्शियल प्रेशर में हो तो यहाँ पर कांस्टेंट यूज होता है। ये पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट यूज होता है जब आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर में होते हैं। पार्शियल प्रेशर में जब आपके पास रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर में होते हैं और प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर में होते हैं तो आप जो कांस्टेंट यूज करते हो उस कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Kp। उसको हम Kp से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसको आप कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हो, कंसंट्रेशन से आप रिप्रेजेंट करते हो। जब आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हो तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc होता है। और अगर पार्शियल प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp होता है। अगर आप इसको मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हो, अगर आप इसको मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हो तो याद रखिए फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपके पास Kx होता है। जब आप इसको नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करते हो, प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर आप मोल से रिप्रेजेंट करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है लिखा जाता है Kn से। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। Kp और Kc का आपस में क्या ताल्लुक है। अब देखिए, आपके पास सबसे पहले आपके पास जर्नल गैस इक्वेशन है। उस जर्नल गैस इक्वेशन में आपके पास है, देखिए, PV इक्वल टू nRT। ये देखिए, ये nRT है, ये जर्नल गैस इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर लिख लेते हैं P है, यहां पर N और यहां पर V और यहां RT, ये लगाते हैं। अब देखिए होगा क्या, आपके पास पार्शियल प्रेशर किसका है, सपोज A का पार्शियल प्रेशर, और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, ये बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ये कंसंट्रेशन के बराबर होता है, ये कंसंट्रेशन के बराबर होता है। और यहां पर आप लिखोगे ये जो है ये कंसंट्रेशन है, लेकिन किसका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन A का कंसंट्रेशन है, ये यहां पर A का कंसंट्रेशन और RT इस तरह से लिखोगे। अगर आपके पास B है तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ B और यहां पर आपके पास कंसंट्रेशन B का और RT लिखोगे। आपके पास है पार्शियल प्रेशर C का तो यहां CC और RT को लगाओगे। अब आपके पास क्या है, आपके पास पार्शियल प्रेशर है D का तो यहां कंसंट्रेशन D का RT लगाओगे। अब ये वैल्यूज आप लगाएं, ये वैल्यूज आपने जर्नल गैस इक्वेशन से अखज किया है। अब इस वैल्यूज को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दे, इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर दे। देखिए क्या है, आपके पास Kp, ये देखिए आपके पास है Kp, तो Kp में आपके पास Pc जो है, Pc की वैल्यू
आपके पास क्या है, आपके पास है पीसी की वैल्यू सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी की सी है कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन ये देखें, ये ऑलरेडी ये जो हम बनाते हैं तो ये कंसंट्रेशन है, तो ये आपके पास है सी ऑलरेडी, ये ब्रैकेट जो है वो कंसंट्रेशन को शो करता है। सो यहां आपके पास है सी और यहां पर आता है आर टी, सी आर टी ये वाला आ जाता है, ये आपके पास सी आर टी। और होगा क्या, होगा ये कि यहां पर पी सी की वैल्यू आपके पास सी आर टी है, सो यहां आप सी लगा दें। और इसमें देखिए आपके पास डी है, सो कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो करता है, सो यहां से कंसंट्रेशन को हज़फ कर दो तो यहां डी आर टी आएगा और यहां पर पावर डी। अब नीचे क्या लगेगा, अब देखिए नीचे यहां पर आपके पास है सी ए, सी की जगह हमने क्या लगाया, ये ब्रैकेट लगाया, कंसंट्रेशन को शो करता है ए और यहां पर आर टी और इसकी पावर 1 के बराबर है। और यहां पर आप देखें फिर बी, तो सी जो है वे कंसंट्रेशन को शो करता है जो कि ब्रैकेट की शक्ल में हम लिखते हैं। तो यहां पर आपके पास है बी और ये आपके पास है आर टी और यहां आपके पास आ जाता है बी। अब इसमें से आपके पास जो कॉमन है उसको एक साइड पे लेके जाओ, सो आपके पास है सी, सी की पावर सी और यहां डी की पावर ये डी हो जाता है। और नीचे आप लेके आ जाए ए की पावर ए और बी की पावर जो है वो बी। अब यहां पर आपके पास आता है आर टी और आर टी आप यहां लगा दे के सी प्लस डी और नीचे आप आर टी लगा दे और यहां आपके पास आएगा ए प्लस बी, ये ए प्लस बी है और ये किसके बराबर हो गया, ये आपके पास बराबर हो गया के पी के। अब जब ये के पी के बराबर है तो गौर से देखिए आपके पास ये वैल्यूज, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू अभी मैंने बता दी आपको, ये वैल्यू आपके पास इसके बराबर है। तो क्या होगा, यहां पर आपके पास ये के पी है और इसकी जगह आप के सी लगा दो, इसको ऊपर लेके जाओ तो यहां पर आर टी आता है, ये देखिए आर टी, आर टी जो है ये इन दोनों में कॉमन है। सो अब देखिए यहां सी प्लस डी और ये ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस होगा, ये देखिए माइनस ए प्लस बी होगा। अब देखिए ये जो सी प्लस डी है माइनस ए बी, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है। सो होगा क्या, ये यहां पर इक्वेशन को प्रूफ करना चाहता हूं, देखिए ये आपके पास के पी है, आपके पास ये के सी, ये देखिए के सी है, ओके ये के सी है, सो ये के सी और यहां पर आर टी। अब देखिए ये जो आपके पास है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट है, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखिए आपके पास के पी बराबर हो गया के सी के और यहां पर आर टी, आर टी। अब देखिए मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट है माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, इसको डेल एन से जाहिर करते हैं, डेल एन से भी जाहिर करते हैं। सो अब देखिए इक्वेशन में यहां पर लिखना चाहता हूं, सपोज आपके पास है नाइट्रोजन और आपके पास है हाइड्रोजन और यहां से आपके पास बन जाता है क्या, यहां बन जाता है अमोनिया, यहां अमोनिया बन जाता है। सो होगा क्या,
नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट वो 2 है, जबकि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट वो 4 इन नंबर है। सो अब के पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट वो 2 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट वो ये 4 है। सो 2 से 4 को निकाल दो तो ये आपके पास बनेगा Kp, ये Kc, और यहां पर देखे RT का क्या माइनस आएगा -2। अब होगा क्या, इसको नीचे लेके आओ, ये देखे ये Kp है, इसको नीचे लेके आओ, ये Kc, अगर इसको नीचे लेके आओगे तो RT का पावर क्या, RT का पावर 2। तो होगा क्या, आप Kc को डिवाइड कर दो RT पावर 2, RT पावर 2 पे, उसके बाद ये Kc जाके Kp के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में याद रख के आपके पास Kc जो है वो ज्यादा होता है Kp से। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास डेल n की वैल्यू वो लेस देन 0 हो, 0 से कम होता है, तो ये सिचुएशन आपके पास होता है और हम इसको यूं लिखते हैं, ये वाला इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है और दूसरे साइड पे आपके पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन है, इस सूरत में क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 है। सो होगा क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2। सो अब क्या कर दो, उस सूरत में आप देखें, यहां पर आप 2 से 1 को निकाल दो तो यहां पर आएगा 1 पावर 1, और ये देखें आपके पास ये RT का पावर 1। सो RT का पावर 1 है, RT को जाके मल्टीप्लाई कर दो Kc से, उसके बाद वो इक्वल होगा Kp के। इसका मतलब ये है कि इस वाले सिचुएशन में आपके पास Kc जो है वो आपके पास लेस देन Kp है, और यहां आपके पास डेल n जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये किस सिचुएशन में है, इस वाले सिचुएशन में आपके पास आएगा। अब देखिए, अगर आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास आयोडीन है और इससे आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, सो यहां नंबर ऑफ मोल 2, यहां पर भी नंबर ऑफ मोल 2 होगा क्या देखिए, उसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 है, तो अब इसका क्या पावर आएगा, 0। तो ये 0 से खत्म हो जाएगा। इस सूरत में आपके पास Kp जो है वो जाके Kc के बराबर होता है। सो डेल n जो है वो अगर 0 के बराबर होता है तो उस सूरत में आपके पास होगा क्या, आपके पास ये आएगा कि Kp जो है वो बराबर होता है Kc से। अब देखिए, याद रखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकते हैं कि अगर आपको वो दे दे, आपको अगर वो दे दे Kc की वैल्यू दे दे और आपको टेम्परेचर भी दे दे, तो आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू लगा दे और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल वो आप ले ले, इसको मल्टीप्लाई कर दे, Kp मालूम होता है। कभी कभी आपको Kp की वैल्यू दे देता है और आपने टेम्परेचर भी दे देता है, तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर की तरफ जाएगा, आप फाइंड आउट करोगे किसको, Kc को। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।